हेलो स्टूडेंट्स, साइंस क्लास एंड जीके में आप सभी का स्वागत है। तो सभी स्टूडेंट्स लाइव जुड़ जाइए, फटाफट अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आप सभी सोच रहे होंगे कि डिजिटल बोर्ड क्या आ गया, कहाँ से ले आए सर। तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये आपके लिए बनाया गया है इस तरह का सिस्टम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रही होगी एडिंग की पृष्ठ रसायन को अपन रिवाइज करने वाले हैं। अपना जो टॉपिक है पृष्ठ रसायन वाला चैप्टर अपन रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन। देखिए, पृष्ठ रसायन जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। पृष्ठ रसायन के अंतर्गत देखो, सबसे पहला टॉपिक आपको दिया हुआ है क्या, पृष्ठ। यहाँ पे लिखा हुआ है पृष्ठ, ठीक है। पृष्ठ क्या होता है तो उसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए, किसी ठोस की ऊपरी सतह को ही क्या कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं। यानी हमारे पास जो भी ठोस है उस ठोस की जो हमारे पास ऊपरी सतह होती है उस सतह को ही हम क्या कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, पेन छोड़ो, ये फ़ोन है, ठीक है। इस फ़ोन की जो ऊपरी सरफेस है, इस सरफेस को ही हम क्या कहेंगे, पृष्ठ कहेंगे। तो ये सिंपल चीज़ थी, तो आप भी जानते हो। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए क्या दे रखी है कि ठोस तथा द्रव के कुछ गुण उनके पृष्ठ से संबंधित होते हैं। यानी हमारे पास जो भी द्रव होता है या फिर जो भी हमारे पास क्या ठोस होता है, उनके जितने भी गुण होते हैं वो उसकी सतह से भी संबंधित होते हैं। यानी जितने भी गुण होते हैं उनमें कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो कि क्या हो, उसकी सतह से संबंधित हो। चलिए इतनी चीज़ें कंप्लीट है। आगे देखिए हमारे पास क्या दे रखी है, पृष्ठ रसायन की परिभाषा दे रखी है, ठीक है। पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन क्या होता है। देखिए इस चैप्टर का नाम ही पृष्ठ रसायन है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत अपन पढ़ने भी पृष्ठ रसायन के बारे में है, ठीक है। देखिए पृष्ठ रसायन क्या होता है, देखते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस के पृष्ठ तल के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पृष्ठ रसायन कहते हैं। यानी हमारे पास जो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस के पृष्ठ तल के गुणों का अध्ययन किया जाता है, क्या, ठोस के पृष्ठ तलों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पृष्ठ रसायन कहते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे अधिशोषण शब्द का प्रयोग किया गया है। इस पूरे चैप्टर में क्या होता है, अधिशोषण शब्द से पूरा चैप्टर चलता है। ये जो चैप्टर है, ये जो पूरा चैप्टर है पृष्ठ रसायन, ये पूरा पृष्ठ रसायन चैप्टर अधिशोषण शब्द से चल रहा है। कुल मिला के बात ये, ठीक है। तो अधिशोषण शब्द क्या कहता है, अधिशोषण क्या होता है, तो मैं आपको पहले तो सीधी सीधे भाषा में बता दूं कि जो भी हमारे पास सतह होती है उस सतह के जब किसी गैस या फिर द्रव के संपर्क में लाया जाता है तो होता क्या है, जब किसी गैस तथा द्रव के संपर्क में लाया जाता है तो होता क्या है, उस सतह पर गैस तथा द्रव के कण क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोषण। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या दी हुई है कि जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव तथा गैस के संपर्क में लाया रखा जाता है तो उस ठोस ये सतह है, ये सतह नहीं है, सतह है। ठोस सतह पर गैस तथा द्रव के कण है, ठीक है। ये कारण नहीं है, कण है। ये थोड़ी टाइपिंग में प्रॉब्लम होगी तो कोई बात नहीं। ये कण जमा हो जाते हैं। यानी जो हमारे पास ठोस सतह है उसको द्रव तथा गैस के संपर्क में लाएंगे तो उसके जो कण होते हैं, गैस तथा द्रव के कण होते हैं, वो ठोस की सतह पे क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। किसकी, ठोस की सतह पे जमा हो जाते हैं। ठोस की सतह पे जमा हो जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। ध्यान रखना, उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। तो सिंपली ध्यान रखना, सिंपली डेफिनेशन थी जो कि मैंने आपको बता दी और अपन रिवीजन के थोट से कर रहे हैं, थोड़ा फटाफट अपन करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं।